हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसमें क्या बोल रखा है, जो हमें नीचे सिचुएशन दी गई है उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस दूसरे क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहले देखो, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में हमें कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमें क्या हो रखा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया क्या है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे देखो, इसमें देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया हमें क्या दे रखा है 528 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या बोल रखा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हमें क्या बोल रखा है कि जो प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ है उससे ट्वाइस एंड 1 मोर है। मतलब अगर हमने लेट कर लेते कि ब्रेथ हमारी क्या है x है, ठीक है, और लेंथ फिर हमारी क्या हो जाएगी ब्रेथ की ट्वाइस प्लस 1, क्योंकि 1 मोर बोल रखा है ना, इसीलिए। चलो हम इसको करते हैं। क्या बोल रखा है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्या हमने लेट किया x, ठीक है, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2x प्लस 1। ठीक है, अब हमें पता होगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी हमें एरिया निकालना होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का यही फॉर्मूला आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमारी लेंथ क्या है 2x प्लस 1, ब्रेथ क्या है x। अब हमें इसको, और हमारा एरिया हमें क्या दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है 528। ठीक है, अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 2x की स्क्वायर, x को जब 2x से करें 2x की स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे तो x इज इक्वल टू 528। ठीक है, देखो इसको हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें वो रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x की स्क्वायर मतलब पहले सेकेंड डिग्री की टर्म, फिर 1 डिग्री की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होगी, हम 528 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारी ये माइनस का 528 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रखा है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पहले तो सोचो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होते क्या है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वो होते हैं, देखो जैसे लगातार कोई कंटिन्यूसली आ रहा हो लगातार, जैसे कि 1 के बाद 2, जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आया 2, ये हमारा क्या है कंजिक्यूटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब हमें -1 -2 नहीं लेना है। ठीक है, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है, मतलब 1 और 2 जो पॉजिटिव में हो। ठीक है, अब देखो मैं आप इसको करके दिखाती हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमें 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है 306। देन वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें वो इंटीजर फाइंड करना है। ठीक है, इसमें देखो हम पहले लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट कर लिया x। देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव बोल रखा है तो x प्लस 1 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी हमारे 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट किए हैं उसके क्या कहते हैं प्रोडक्ट हमें 306 दे रखा है। तो हम इसका लिख लेंगे, प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है 306। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306।
अब आगे इसको हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे। एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड पार्ट इसका करते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसमें क्या हो रखा है कि इसमें देखो पहले तो 2 पर्सन की बात कर रखी गई है। ठीक है, इसमें 2 पर्सन की बात कर रखी गई है, एक कौन, एक रोहन और एक क्या है उसकी मदर। ठीक है, हमें इसमें बोल रखा है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है उनकी एज कितनी है, रोहन की एज से, हिम रोहन की एज से 26 ईयर ओल्ड मतलब ज्यादा है। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। हमें क्या बोल रखा है कि इन दोनों की एजेस का, रोहन और रोहन की मदर की एजेस का प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है 306, पर कब 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद का हमें बोल रखा है कि अब से 3 साल बाद जितनी भी उनकी एज होगी उसका प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है 360। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। इसमें हमें सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, जस्ट हमें इक्वेशन बना के छोड़ देना है, क्योंकि हमें पहले बोल रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आगे वाला जो एक्सरसाइज होगा उसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी जस्ट इक्वेशन इसकी बनानी है। ठीक है, चलो फिर हमें क्या करेंगे, देखो हम इसको करते हैं, लेट द रोहन प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, हमने लेट कर लेते हैं कि x है। ठीक है, देन रोहन मदर इज x प्लस 26, क्योंकि उन्होंने बोला है कि रोहन मदर की एज कितनी है, रोहन से 26 ईयर ज्यादा है। तो रोहन ये अगर x है तो x में हमने 26 ऐड कर दिया तो हमारे रोहन की मदर की एज पता चल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ 3 साल बाद, रोहन एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज x प्लस 3, 3 साल बाद वो 3 साल और बड़ा हो जाएगा, मतलब 3 हम और ऐड कर देंगे। ठीक है, और रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, ये हमारा ईयर में है, प्लस 3। ठीक है, रोहन की मदर की एज प्रेजेंट में इतनी थी, 3 साल बाद 3 ऐड हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 29 ईयर्स। अब हमें क्या बोल रखा था क्वेश्चन में, देखो हमें क्या बोल रखा था कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। हमें क्या बोल रखा था कि जो 3 साल बाद जो इनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है कि 360 होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इसको हमें सॉल्व करेंगे, x को पहले हमें x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 3 को भी हमें x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 360। अब x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, x को अंदर लेके गए, x की स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 को x से करें 3x, फिर 3 को 29 से करेंगे तो कितना होगा, 87। इज इक्वल टू 360। एक्स की स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना होगा 32, एक्स प्लस 87 इज इक्वल टू 360। एक्स की स्क्वायर प्लस 32x, अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, प्लस का 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है।
अब हम इसका क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोल रखा है, देखो अब हम करते हैं 4 पार्ट, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन का 4 पार्ट। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड पर। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि मतलब सेम स्पीड, मतलब जब से वो स्टार्ट हुई है तब से वो सेम स्पीड पर चल रही है, ठीक है, मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, क्या बोल रखे कि जब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तब क्या होगा कि तीन घंटे सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, ठीक है। देन वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, हम लेट करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हमें दे ही रखा है, गिवन में ही हमारे है कि 480 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमें देखो जब भी डिस्टेंस स्पीड टाइम दे रखा होता है या डिस्टेंस स्पीड हमें दे रखा हुआ है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब हम टाइम निकालेंगे, टाइम अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारी क्या दे रखी है, 480 किलोमीटर। स्पीड हमने लेट करी है कि यूनिफॉर्म स्पीड हमारी क्या है, x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, 480 x आवर, ये हमारा टाइम है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि इक्वेशन में इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जब स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं तब, ठीक है, रिड्यूस स्पीड इज इक्वल टू, यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, x थी। यूनिफॉर्म स्पीड में से अगर हमने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर हमने लेस कर दी, ठीक है, देन डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही दे रखा है। हम इसमें भी हम टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, स्पीड हमें x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 480 x माइनस 8 आवर, ठीक है। अब हमें देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या, देखो इसमें देखो अगर स्पीड हमारी ज्यादा है तो हमें डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगेगा, मतलब कि मिनिमम हमें टाइम लगेगा, है ना। और स्पीड ही अगर हमने कम कर दी है तो हमें डिस्टेंस कवर करने में, सेम डिस्टेंस को कवर करने में मैक्सिमम टाइम लगेगा। और वो कितना टाइम लगेगा हमें बता रखा है कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर को अगर हमने जो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड थी उससे अगर हमने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर हमने कम कर दी, लेस कर दी, तो हमारे उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम में से हम मिनिमम टाइम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ठीक है। तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब ये तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा, इसका एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एलसीएम लो, एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टर्म को हमें डिवाइड करना है। अगर हम इस टर्म को हमने 480 अपॉन एक्स माइनस 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x, ठीक है। तो x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन। अगर हम 480 अपॉन एक्स को 480 को अगर हम x इंटू एक्स माइनस 8 से डिवाइड करते हैं तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8, इधर हमारा रह गया 3। 480x माइनस 480x मल्टीप्लाई हम कर देंगे, माइनस माइनस प्लस
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 480 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840। ठीक है, अब नीचे को भी हमें सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है इसकी, एक्स की स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स की स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। 480x माइनस 480x एक कट गया। ठीक है, हमारा क्या बच गया, पीछे कर लेते हैं, थ्री 3840 अपॉन में एक्स की स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मान लो 1 है, 3 को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे हैं इसके। ठीक है, 3 को एक्स स्क्वायर माइनस 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की स्क्वायर माइनस 24x, 3 को हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब इसको अगर राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चाहे तो आप